माता कुंती के 10 हैरान कर देने वाला रहस्य। माता कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्र को हस्तिनापुर में दाखिला करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। एक स्त्री की संघर्ष कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की कम ही चर्चा होती है। आओ जानते हैं कुंती के बारे में 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 1, नहीं मिला माता पिता का प्यार। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंतीभोज को गोद दे दिया। कुंतीभोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने खुद की माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगदेश के राजा रामपद को गोद दे दिया था। नंबर 2, श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया था। नंबर 3, दुर्वासा ऋषि ने दिया देव आह्वान मंत्र। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहाँ ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। इसी मंत्र के फलस्वरूप सूर्य देवता के आह्वान से प्रथम कर्ण का जन्म हुआ था। एक दिन कुंती ने मंत्र की जांच करने के लिए यूं ही सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। इसे सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। किंतु उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए कुंती लोक लज्जा के कारण पुत्र प्राप्ति से मना किया था। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, यह असंभव है। इस मंत्र के जरिए मुझे आह्वान किए हो तो मेरे अदृश्य होते ही मेरे अंश का किरण तुम्हारे पास पुत्र रूप में रह जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस तरह कर्ण का जन्म होता है। तब लोक लज्जा के कारण कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था। तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। नंबर 4, हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ विवाह। कुंती जब विवाह यज्ञ हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर एक दंपति ऋषि को मार देते हैं। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे। जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तब तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। पांडु को 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। नंबर 5, जंगल में पुत्रों का जन्म। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इससे इनकार करके वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवनदेव से भीम को प्राप्त करती है। अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम पुत्र की प्राप्ति होती है। नंबर 6, पति और सौत की मृत्यु से अकेली रह गई कुंती। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वह माद्री के साथ सहवास करने ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के कारण यह हुआ है सोचकर वो भी अपनी प्राण दे देती है। अब कुंती के समक्ष 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है।
नंबर 7, हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर में रहने के लिए गए, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय और समय था। राजमहल में कुंती का सामना शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। नंबर 8, पांडव के खिलाफ षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कोई षड्यंत्र रचे। एक बार उन्होंने भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लग पहुंच गए। वहां विषैली नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। नंबर 9, लक्ष्यग्रह से बचे कुंती और पांडव। शकुनी और दुर्योधन ने छल से एक बार कुंती और पांडवों को वाराणगत में लक्ष्यग्रह में रुकवा दिया। लक्ष्यग्रह अर्थात लाख से बना घर। योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगाने की योजना थी, लेकिन जब विदुर को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर तक यह सूचना पहुंचाई। तब पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले थे। 5 पांडव लक्ष्यग्रह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी बहन का नाम हिडिंबा था। हिडिंबा ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंबा जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और बाद में कुंती के आदेश से भीम को उससे विवाह करना पड़ा, जिससे उसको एक पुत्र मिला जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। नंबर 10, कुंती ने लिया कर्ण से वचन। श्री कृष्ण ने युद्ध के एन वक्त पर कर्ण को यह राज बता दिया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडव की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन ले लेने के कारण ही युधिष्ठिर कोई बार कर्ण से बच गई। ऐसे भी कोई मौके आए जबकि कर्ण युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।